हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा सास कोर्स से रिलेटेड 16 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सास के मैप फंक्शन सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है सास के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस की, जिसमें से आपको जो पिंक कलर में नजर आ रहे हैं ये हम अपनी पिछली 5 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैप के फंक्शंस। तो आइए पहले समझते हैं मैप होता क्या है। सास की 14 ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था हमारे पास एक लिस्ट होती है। यहाँ देखिए लिस्ट का एक एग्जांपल, मैंने वेरिएबल के अंदर यहाँ पे 3 वैल्यूज डाल दी हैं, 10, 20 और 30 पिक्सल। लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि हम इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम मैप को भी यूज कर सकते हैं। मैप में भी हमारे पास यही फंक्शनैलिटी होती है, हम उस पर भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा तरीका अलग होता है। यहाँ देखिए उसका एक एग्जाम्पल, यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, एक है 400 और एक है 500। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मगर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉलन लगा हुआ है, उससे पहले यहाँ पर इन्वर्टेड कोड्स के अंदर एक वैल्यूज आ रही है। यहाँ पे एक आ रही है रेगुलर और एक है मीडियम। ये क्या चीज़ है? ये है की, मैप की। और जो ये है 400, ये इसकी वैल्यू है। मतलब कि रेगुलर की वैल्यू क्या है 400 और मीडियम की वैल्यू क्या है 500। जिस तरह आपने लिस्ट में देखा था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स होते हैं। जैसे कि 10 का इंडेक्स है 1, 20 का है 2 और 30 का है 3। इन इंडेक्स का मतलब होता है कि इनकी पोजीशन क्या है। आप इन पोजीशन को यूज करके इनकी वैल्यू भी कट कर सकते हैं। अगर मैं देखना चाहूं कि लिस्ट की 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो ये मेरे को रिटर्न करेगा 20। और अगर मैं ऐसे देखना चाहूं कि लिस्ट की 10 px की इंडेक्स क्या है, तो ये मेरे को रिटर्न करेगा 1। मतलब कि जो 10 की पोजीशन है वो है 1। और यहाँ पर हम इंडेक्स नहीं यूज करते, यहाँ पर हम यूज करते हैं कीज। मतलब कि जहां पर ये इंडेक्स होते थे लिस्ट में, वहीं पर हमने इसको एक नाम दे दिया है मैप के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने नाम यूज किया रेगुलर और मीडियम। मैं मैप का एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर रेड नाम का एक की यूज की है और उसके अंदर हेक्साडेसिमल कोड में रेड का कलर डाल दिया है। और यहाँ पर भी एक की यूज किया जिसका नाम है ग्रीन, और यहाँ पे भी ग्रीन का हेक्साडेसिमल कोड यूज किया मैंने। मैं यहाँ पर एक बात आपको और भी बताना चाहता हूँ, जैसे हमने लिस्ट के अंदर फंक्शंस किए थे, वही सेम फंक्शंस हम मैप के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और मैप के अंदर अपने भी कुछ इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुल 6 तरीके के अलग अलग मैप के फंक्शंस हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए HTML के एडिटर में मैंने अपनी 2 फाइल्स ओपन की हुई हैं। ऊपर जो मैंने ओपन की है वो है इनबिल्ट फंक्शन डॉट सास फाइल है, और बिल्कुल उसी नाम की यहाँ पे CSS की फाइल है। तो हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम है फॉन्ट वेट्स। ये मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया फॉन्ट वेट्स। अब इसके अंदर मैं एक मैप वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ। तो उसके लिए पहले मैं लूंगा एक राउंड बेसिस, और यहाँ पे मैं 3 की ले लेता हूँ। एक का नाम रखूंगा रेगुलर, दूसरे का नाम मीडियम और तीसरे का नाम बोल्ड। तो कीज जो है मेरे को इन्वर्टेड कोड्स के अंदर ही देनी है। आप सिंगल कोड भी ले सकते हैं या डबल कोड भी ले सकते हैं। रेगुलर के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 400। दूसरी की मैंने ले ली यहाँ पे मीडियम, और इसके अंदर वैल्यू दे दी 500। और तीसरी की मैंने ले ली बोल्ड। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक मैप बना लिया है और इसको स्टोर करा दिया मैंने फॉन्ट वेट्स नाम के एक वेरिएबल में। अब मैं इसको यूज करूंगा और वहां पे मैं यूज करने वाला हूँ मैप के फंक्शंस। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले क्लास बना लेता हूँ और उस क्लास का नाम मैं जैसे दे देता हूँ टेस्ट। अब इसके अंदर मैं CSS की एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ जिसका नाम है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट के अंदर आके मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है मैप गेट। मैप गेट के अंदर हम यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करते हैं। पहला हम पास करते हैं कि हमारा मैप कौन सा है, फिर उसके अंदर हम पास करते हैं कोई एक की। तो मैप गेट हमारे को क्या देता है, हमारे को उस की वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो देखिए, मैं इसमें पहला पैरामीटर दे रहा हूँ जो हमारा ये मैप है वो इसमें स्टोर है, और दूसरा जो हमारा पैरामीटर हो जाएगा वो हो जाएगी एक की। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक की दे दी मीडियम। मीडियम मैंने ऊपर यूज भी किया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारी टेस्ट नाम की क्लास के अंदर फॉन्ट वेट आ गया 500। यहाँ देखिए मीडियम की जो वैल्यू है वो है 500, आपको यहाँ दिख रही होगी। मैं इसके अंदर जोन सी भी की दूंगा, ये मेरे को उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर देता हूँ बोल्ड, और मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए इसने हमारे को रिटर्न कर दिया 700, क्योंकि बोल्ड की वैल्यू थी 700। और मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई ऐसी की देता हूँ जो इसके अंदर है ही नहीं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया बोल्डर, और मैंने फाइल को सेव किया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। मतलब कि ये मैप गेट हमारे को तभी कुछ रिटर्न करेगा अगर इसके अंदर वो की एग्जिस्ट करती होगी।
अब इसके बाद हम अपना दूसरा फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है मैप की। मैप की के अंदर हमारे पास एक ही पैरामीटर आता है और वो आता है मैप का नाम। तो हमारा मैप जो स्टोर है वो है फॉन्ट वेट्स नाम के एक वेरिएबल में। तो दूसरा यहाँ पे पैरामीटर में भी है, डिलीट कर देता हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये एरर क्या कह रहा है, ये कह रहा है शायद से हमने नाम गलत लिखा है। यहाँ पे मैप कीज होता है बेसिकली। मैंने दोबारा से फाइल को सेव किया और ये देखिए इसने क्या किया, जो हमारे पास ये मैप था इसकी सारी कीज की वैल्यू ले आया यहाँ पर, और इन सारी कीज के अंदर इसने कोमा भी डाल दिया। ये देखिए, तो मैप कीज का सिर्फ इतना ही काम होता है, ये हमारे को किसी भी मैप की सारी कीज रिटर्न कर देता है। अब इसके बाद हमारा तीसरा फंक्शन है जिसका नाम है मैप वैल्यूज। ये बिल्कुल कीज की तरह ही है। अब ये क्या करेगा, हम इसके अंदर भी एक ही पैरामीटर पास करते हैं और वो होता है हमारे मैप का वेरिएबल। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए इसने हमारे मैप के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी अलग अलग, उन सबको रिटर्न कर दिया। यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर 400, 500 और 700। अब इसके बाद हम अपना चौथा फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है मैप मर्ज। मैप मर्ज क्या करता है, ये बेसिकली दो मैप जो होते हैं अलग अलग मैप्स को मर्ज करके एक मैप बना देता है। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक मैप और क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ और उसका नाम देता हूँ लाइट वेट। और इसके अंदर दो अलग अलग की ले लेता हूँ, एक का नाम रख देता हूँ लाइटेस्ट और एक का नाम रख देता हूँ लाइट। लाइटेस्ट की मैंने वैल्यू दे दी 100 और लाइट की मैंने वैल्यू दे दी 300। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पे मैं फॉन्ट वेट ले रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा तो यहाँ पे एक एरर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मर्ज करता हूँ पहले से। मैप मर्ज करने में आपको यहाँ पे दो पैरामीटर देने होते हैं और दोनों ही मैप्स होने चाहिए। तो देखिए पहला हमारा मैप आ रहा है फॉन्ट वेट, दूसरा भी मैं इसको कॉपी करके नाम कोमा डाल के यहाँ पे दे देता हूँ। अभी देखिए इन दोनों को मर्ज करके ये एक मैप बना देगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर एक एरर आ गया। मैंने आपको बताया ये एक एरर देगा। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि जो ये रिटर्न कर रहा है वो एक मैप बना के दे रहा है और मैप को हम सीधा नहीं देख सकते। उसके लिए या तो हम फंक्शन यूज करेंगे मैप गेट जो हमने पहले नंबर पे किया था, या मैप की या मैप वैल्यू। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करके एक तीसरा वेरिएबल बना लेता हूँ और उस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ मर्ज। मर्ज के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैप मर्ज किया। दो अलग अलग मैप्स को मर्ज करके मैंने मर्ज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अब मैं यहाँ पे जाके जो हमारा मर्ज नाम का वेरिएबल है इसको कॉपी करके यहाँ पे दूंगा और अगर मैं यहाँ पे इसको सीधा डालूंगा तो एरर आ जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज कर लेता हूँ मैप की। ये देखिए अब मैप की क्या करेगा, ये हमारे को मैप मर्ज के अंदर जितनी भी कीज हैं उन सब की वैल्यू रिटर्न कर देगा। यहाँ पर एक एरर है, ओ गलती से यहाँ पर एस रह गया, मैप कीज लिखना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारे पास सारी कीज आ चुकी हैं। ये जो सारी कीज हैं ये दो अलग अलग मैप फंक्शन से आई हैं, आपको दिख रहे होंगे ऊपर। एक है फॉन्ट वेट्स और एक है लाइट वेट्स नाम के जो दोनों वेरिएबल हैं। उन दोनों की कीज को मर्ज करके यहाँ से हमने मर्ज नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया और उसकी यहाँ पर कीज देख ली। आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज भी चेक करूँ तो वो भी आ जाएंगी। ये देखिए, तो ये था हमारा मैप मर्ज जो बेसिकली दो मैप्स को मर्ज करने के काम में आता है। अब इसके बाद हमारा फंक्शन है जो पांचवा फंक्शन है उसका नाम है मैप रिमूव। मैप जो रिमूव है इसको भी आप सीधा प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि ये भी जो रिटर्न करता है वो मैप ही रिटर्न करता है। और इसका यूज कहाँ होता है वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसके अंदर दो पैरामीटर आते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है हमारा मैप का नाम जो हमारा ये वेरिएबल है। और इसके बाद जो दूसरा पैरामीटर आता है कि आपको इसमें से क्या रिमूव करना है। तो इसमें से मान लीजिए मैं रेगुलर को रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो उनसी की को रिमूव करना चाहता हूँ उसका नाम ले लूँगा यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे जाके इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ। मर्ज की जगह मैं कर देता हूँ MR, मतलब कि मैप रिमूव, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ MR। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए इसने सिर्फ मीडियम की वैल्यू दी है और बोल्ड की वैल्यू दी है 500 और 700। यहाँ से रेगुलर को रिमूव कर दिया, आपने देखा। तो यही रिमूव फंक्शन का काम होता है कि हम इसमें से जोन सी भी इसको की देते हैं उसको ये रिमूव कर देता है। मान लीजिए मैं यहाँ से बोल्ड को रिमूव करना चाहता हूँ और मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई 400 और 500, मतलब कि रेगुलर और मीडियम की वैल्यू आ गई है और यहाँ से बोल्ड की वैल्यू को रिमूव कर दिया इसने। अब इसके बाद मैं अपना लास्ट फंक्शन यूज करता हूँ जिसका नाम है मैप हैज की। तो मैं उसको यहीं यूज कर लूंगा। मैप हैज की हमारे को एक ही तरीके की वैल्यू रिटर्न करता है, या तो वो रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स। ये सिर्फ ये चेक करने के काम आता है कि अगर हम किसी
मैप के अंदर कोई की फाइंड करते हैं, अगर वो मिल जाएगी तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, वरना वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो देखिए हमारे मैप का नाम है फॉन्ट वेट्स। मैं इसको डिजेबल कर देता हूँ, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर दूंगा मैं अपने मैप का नाम, और उसके बाद मैं यहाँ पर कोई की फाइंड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से बोल्ड जो हमारी की है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अब सर्च करता हूँ। तो देखिए इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। ट्रू क्यों आया? क्योंकि बोल्ड जो है वो फॉन्ट वेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल्डर लिख देता हूँ, क्योंकि बोल्डर इसके अंदर है ही नहीं, और मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया फॉल्स। तो आपने देखा कि हम चेक भी कर सकते हैं किसी की को कि वो किसी मैप के अंदर है कि नहीं। तो ये थे हमारे मैप के फंक्शंस। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम मैप को लिस्ट फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारे मैप बने ही हुए हैं ऑलरेडी। मैं उसके साथ आपको एक लिस्ट का फंक्शन यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं यहीं पर ले लेता हूँ, मैं इसको रिमूव करके यहाँ पर उसका फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे nth। अब nth के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर एज ए पैरामीटर मैप का नाम ले लेता हूँ। बेसिकली हम इसके अंदर लिस्ट का नाम देते हैं, और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे दूंगा। तो देखिए हम इसमें इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं मैप के अंदर। तो देखिए सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास है मीडियम। अब मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए इसने हमारे को रिटर्न कर दिया मीडियम और 500। आप देख रहे हैं सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास यही वैल्यू थी। तो इस तरह हम लिस्ट के फंक्शंस को भी मैप के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोस्पेक्शन नाम के फंक्शन सीखने वाले हैं, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।